देख, सारी अलमारी पे झाड़ू फेर के चले गए, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लूट कर ले गए। अम्मा, वैसे चोरी तो हुई है ना? अम्मी, अब हम उस घर में वापस तो नहीं जा सकते। और अब्बू जमान और दादी अम्मा तो शायद इसी गलत फहमी में कि हम लोग उनसे माफी मांगकर उस घर में दोबारा रहेंगे नौकरों की तरह। मेरे दिल को कैसे चैन आएगा, पता नहीं सबा उन दोनों के साथ कैसा सलूक कर रही होगी। उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया हमारे साथ। और वैसे अम्मी, अच्छी बात है, सबा उनको कुछ तमीज़ी सिखा देगी। तुम इतना गुस्से में क्यों? चोरी हुई है नहीं हुई, कोई हम पे तो इल्जाम नहीं लगा रहा ना। हो सकता है कोई हमारा नाम लेके इल्जाम हम पे भी लगा दे तो? ओ, मुझे अब समझ में आया, कहीं ये वारदात तुमने तो नहीं की ना? फिर अम्मा जान की अलमारी से चोरी कौन कर सकता है? यही बात मैं भी सोच रही हूँ। जैसे आपका शक शफकत पर है, वैसे अम्मा जान का शक मुझ पर है कि शायद मैंने चोरी की। अरे अम्मा तो बढ़ती उम्र के साथ सठियाती जा रही है। आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो डर ही गई थी। डरने से इंसान कमजोर होता है, तो बिला वजह मत डरा करो। अगर सिला मान गई ना तो अम्मी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें पता ही अच्छे काम मुझसे तुम्हारी मोहब्बत करवाती। पहले मैं बहुत बुज़दिल हुआ करता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे मजबूत करती है। आपको क्या लगता है सिला मान जाएगी? मान क्या जाएगी, वो मान गई। तुम एक काम करो, तो भाई बहनों को फोन करो यहाँ बुला। लेकिन सिला फिर भड़क गई तो? भाई कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। बाय। अम्मा के कमरे में कौन जा सकता है? साइम, महक, या फिर मैं? समझ नहीं आ रहा कि चोरी की किसने है, कौन कर सकता है? याद आया, उस दिन साइम अम्मा के कमरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। कहीं साइम क्या क्या कर रहे थे? वो मैं महक से छुप रहा हूँ। महक से? पर क्यों? क्योंकि वो मुझे मार्केट भेजना चाह रही है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। कि इसका मतलब चोरी साइम ने की है। साइम उस दिन अम्मा के कमरे में जा रहा था। हेलो महक, क्या हाल है? कैसी हो तुम? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? ऐसी कोई बात नहीं। मैं सब समझती हूँ, जरूर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए मुझे कॉल किए ना? महक, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? इसलिए कि मैं तुम्हारी सुतेली बहन हूँ और तुम सब मुझसे नफरत करते हो और मुझसे जेलस भी होते हो। महक, मैंने तुमसे ये कहना था कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और वैसे भी ये सब तो अम्मी को घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। हेलो जमान, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि अम्मा के कमरे में जो चोरी हुई थी, मुझे पता है वो किसने की है। साइम ने। क्या? साइम ने? हाँ। लेकिन ये बात तुम शक की बुनियाद पर कह रही हो या फिर? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, लेकिन मेरे जहन में नहीं था, जैसे ही याद आया फौरन आपको कॉल कर दी। अच्छा ठीक है, तुम साइम और महक को कहीं जाने नहीं देना, मैं अभी घर वापस आ रहा हूँ। ओके।
तौबा है तौबा। जमान में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों पे चोरी का इल्जाम नहीं। अम्मा, सबा साइम पर क्यों इल्जाम लगाएगी? इसने चोरी करते हुए देखा है साइम को। अगर इन्होंने देखा था तो फिर साइम को रोका क्यों नहीं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, लेकिन मैंने साइम को चोरी करते हुए नहीं देखा। तौबा है तौबा, 1 मिनट नहीं मुकर गई। लेकिन सबा, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने साइम को चोरी करते हुए देखा है। मैंने साइम को अम्मा जान के कमरे के बाहर खड़ा देखा था, बहुत ही मशकूक हालत में। और जब मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसने कहा कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं महक से छुप रहा हूँ। क्यों झूठ बोला था तुमने? क्योंकि आप बिला वजह में मुझे डांटने लगती हैं। ओहो, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? साइम, मुझे ये बताओ कि तुमने अम्मा की अलमारी से पैसे और ज्वेलरी चुराई है या नहीं? साइम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने ये चोरी की है या नहीं? अब्बू, आप मुझसे कसम खिलवा ले, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन क्या? मैं जानता हूं कि चोर कौन है। कौन है चोर? आप हैं चोर। क्या? आप ही ने दादी की अलमारी से चोरी की है। सवाई, ये साइम क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहे, बकवास कर, तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ अब्बू की कि मैंने चोरी नहीं की है। साइम, अपनी हद में रहो, बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ के रख दूंगी। देखा आपने? देखा जमान अपनी माँ को? खीर से डांटने और समझाने के बजाय उल्टा शह दे रही है गलत बात पे। लेकिन सबा, वो तो कह रहा है कि चोरी तुमने की है। आप भी इसकी बात पर यकीन कर रहे? मैं इसकी बातों में नहीं आ रहा हूं, वो कह रहा है कि उसके पास सबूत हैं। अगर सबूत है तो कहाँ है? दिखाए ना हमें सबूत। हाँ बेटा, बताओ ना सबूत कहाँ है। साइम, मुझे अब सबूत चाहिए, और अगर ये झूठ निकले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बता। तो फिर आए, आपको सबूत दिखाते हैं। जन्नत सिला मान गई। अम्मी, हुमायूं ने सिला से बात की है, उसे एहसास दिलाया है कि जिस तरह हम आपके बच्चे हैं, उसी तरह साइम और महक भी आप ही के बच्चे हैं। और कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत और ममता भुला नहीं सकती। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हुमायूं इस कदर बदल जाएगा और हम सबको संभाल लेगा। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा, ये बताओ, तुमने महक से बात की? हाँ, मेरी बात हुई थी महक से। कब आ रही है वो मुझसे मिलने? वो अम्मी, उसके पेपर हो रहे हैं, वो कह रही थी जैसे ही खत्म होंगे तो वो आपसे मिलने जरूर आएगी। अच्छा, मैं उसको फोन करके ना समझाऊंगी कि दिल लगा कर मेहनत करे और अच्छे नंबर लेकर आए। अम्मी, मेरी बहुत मुश्किल से बात हुई है उससे। मेरा मतलब है कि पेपरों की वजह से वो काफी मसरूफ है पढ़ाई में, तो इस तरह बार बार उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। चलो ठीक है, जब वो खुद कॉल करेगी तो मैं जब बात कर लूंगी उससे। जी जरूर। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचाए और लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। कहाँ है सबूत? मैं कह रही हूँ झूठ बोल रहा है। क्या हुआ? कहाँ है सबूत? हाँ बेटा, बताओ कहाँ है सबूत। बताओ ना, कहाँ है सबूत? अरे ये क्या है? तौबा है तौबा। अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, हैं? और तुम्हें मैं इस दिन के लिए ब्याह के लाई थी कि तुम मेरे ही घर में डाका डालो। सबा, ये सब क्या है? मैं नहीं जानती चूड़ियां यहाँ कैसे आई। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये
वैसे बहुत अफसोस की बात है। अरे अफसोस जाए बाहर में, पहले ये बताओ कि बाकी के पैसे और जेवर कहाँ हैं? अम्मा जान मुझसे कोई भी कसम ले लीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, कैसे हुआ। अभी पुलिस को बुलाऊंगी, सब फर तोते की तरह बोलेगी। अम्मा बस करो, मैं हूं नहीं यहाँ। तुम लोग सब जाओ यहाँ से, कमरे से बाहर। हाँ सब लोग जाएं कमरे से। ला इधर दे। बीवी के आगे तो तोती नहीं बोलती ना, चप्पे चप्पे। क्या बात है, परेशान लग रही? अम्मी से झूठ बोला, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया हो। जना, तुमने उनसे झूठ किसी वजह से बोला, उसकी वजह तुम्हारे पास है। हाँ वैसे भी डूबते को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, सच की नबीद होता है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हुमायूं, हमारी जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों? शायद इसलिए कि अल्लाह उन्हें ही आजमाता है जो उनके बहुत करीब होते हैं। वो कैसे? देखो ना, सिला कितना खाइफ थी हमसे, कम से कम हमारी बात सुनने लगी। बस अल्लाह करे कि महक भी राह रास्त पर आ जाए। आ जाएगी, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। हुमायूं, आप ना आते तो हम सब बिखर जाते। तो चलो, मुझे अब काम पे जाना है। ओके? आज ना जाए, मेरे पास रहे। वो क्यों भाई? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा आपको आज काम पर भेजने को। ठीक है, आज छुट्टी मनाते हैं। जमान, क्या बात है, आप नाश्ता क्यों नहीं करके जा रहे? भूख नहीं है मुझे। क्या मतलब भूख नहीं लगी? क्या दूसरों की तरह आप भी मुझे ही चोर समझ रहे? आप समझने ही है ना, समझने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी तो हो सकता है ना जमान कि साइम ने खुद अपने हाथों से वो चूड़ियां मेरे रूम में रख दी हो। बस करो सवार, अब तो तुम उस मासूम बच्चे पर कम से कम इल्जाम मत लगाओ। उसने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें अम्मा की अलमारी से चोरी करते हुए। साइम झूठ बोल रहा है। साइम झूठ नहीं बोल रहा, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे अंधे है तुम हाथ का, तुमने ये सिला दिया है मुझे। मैंने आप सब लोगों से कुछ आइडियाज मांगे थे कि हम किस तरह अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, ये कुछ आइडियाज हैं कि देख लीजिए। वेरी गुड। लगता है इस ऑफिस में आप सिर्फ सिला ही काम करती हैं। आप सब लोगों ने किसी ने एक आइडिया क्रिएट नहीं किया, और ये इस ऑफिस में सबसे जूनियर है, उसके बावजूद 2 आइडियाज क्रिएट किए। सिला, आपने जिस मेहनत और लगन से इस ऑफिस में काम किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह से प्रमोशन आपका हक बनता है। इसलिए आज से आप इस ऑफिस में मैनेजर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। That's all. 50,000 तो कैश थे मेरे पास,
और जेवर कम से कम 3 लाख के तो होंगे। अरे नहीं भाई, वो हार ही मेरा इतना भारी था, वही 2 लाख से कम नहीं था। दादी अम्मा, अकेले अकेले क्या हिसाब हो रहा है? तौबा है तौबा महक, कितनी बार तुझे कहा है कि अब ये चिचोरापन छोड़ दे, अब तू बड़ी हो गई है। हाँ सच कहा आपने, अब मैं बड़ी हो गई और इसीलिए आपके प्लान भी समझने लगी। अरे कमबख्त, क्या कह रही है तू? पहले आके मेरा हिसाब खराब कर दिया और अब तू कह रही है कि मैं प्लान बना रही हूँ। दादी अम्मा, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सबा को टवसी के जाल में फंसा दिया। तो क्या अलफल बक रही है? मैं क्यों फंसाऊंगी उसे? उसी ने मेरी चोरी करके मुझे भिखारन बना दिया कमबख्त ने। दादी अम्मा, क्या चोरी सच में हुई है? तू क्या समझ रही, मैं मजाक कर रही हूँ? तौबा है तौबा। वैसे शफकत भाई, मान गए आप तो, क्या प्लान बनाया था एकदम सॉलिड। अभी तो प्लान शुरू हुआ बेटा। मुझे तो गेम के शुरू में ही मजा आ गया था। चोरी मैंने की और फांसी सबा। देख, फायदा हुआ ना मेरी बात पे अमल करने का। तेरे आज ज्वेलरी भी आ गई और सबा भी फंस गई। बिल्कुल, लेकिन अब जो दादी अम्मा सबा पर सख्ती करेंगी ना, तो सबा बस यही कहती फिरेगी, तौबा है तौबा। बड़ा हो गया वैसे तू है। वैसे शफकत भाई, आपने वो ज्वेलरी बेची? मैं बेच दूंगा, इतनी कौन सी जल्दी लगी हुई है तुझे? नहीं, वो असल में मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। सबको पता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हाथ मारा है मैंने। मेरे लाल, अब तू शफकत के साथ है, इससे भी बड़े बड़े हाथ मारने हैं तुझे, समझा? तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं हम? आए सही वाली पार्टी करते हैं। चल, हाँ तुझे सैर कराऊं बेटा। उठा ले बेटा। शफकत भाई ने पता नहीं कौन सी दुनिया की सैर करा दी। मेरे पांव जमीन पे ही नहीं लग रहे हैं। सब कुछ झूम रहा है या फिर मैं झूम रहा हूँ। साइम, 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 क्या प्रॉब्लम है? साइम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साइम उठो। साइम, ये कौन सा टाइम है सोने का? महक, चली जा यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बाहर में जाओ सब, सबके नखरे खत्म नहीं हो रहे। दादी अम्मा के अलग मूड स्टार्ट हुए हैं। इस नवाब साहब को देखो, बेवक्त नींद आई हुई है। अरे ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है? कुछ नहीं, प्याज भी तो काटे। और कुछ नहीं करना, अब आप जाकर आराम करें। ये सब कुछ मैं खुद कर लूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किचन में काम करें। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बेफिक्र हूँ, चोरी करने नहीं जा रही। बदतमीज, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। आप दादी अम्मा और जमान अब्बू के नाम के साथ हुमायूं का नाम लेना फिर भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। मुझे अच्छे से याद है वो जतन पे कितना जुल्म और ज्यादतियां करता था, वो किस हालत में उसको छोड़कर भाग गया था। लेकिन वो अब बदल गया है सिला। अब मैं भी बदल गई। ये आपकी माँ और आपके बच्चों की साजिश है, ताकि मैं उन पर सख्ती ना कर सकूं, इसलिए वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। खुदा के लिए सबब, खामोश हो जाओ। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैं सर दबा दूं? गला दबा दो मेरा, ताकि एक बार मुझे सुकून मिल जाए। मैं तो अब भी कहती कि उन्हीं लोगों की वजह से हमारी जिंदगी अजाब बनी हुई थी। लेकिन अम्मा, मुझे लगता है कि उनके जाने की वजह से हमारी जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां और बढ़ गई हैं। फैक्ट्री में मुसलसल नुकसान, घर की हर वक्त टेंशन। अम्मा, मुझे लगता है उनकी बद्दुआ लग गई है। तौबा है तौबा,
तेरे सर पे ना रुबीना का भूत सवार हो गया। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये उस तेरी लाडली सबा की वजह से हो रहा है।